मेंटल एबिलिटी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6 ज्यामिति आकृति पूर्ति। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट देख सकते हैं। ये पेपर आप लोग का है, इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफी पछताएंगे। मैंने भाग 1 भी पढ़ा दिया है, भाग 2 भी पढ़ा दिया है, भाग 3 यानी कि चैप्टर 3 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 4 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर 5 भी पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 यानी कि भाग आप लोग का 6। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि ये आप लोग का पेपर है। देख सकते हैं निर्देश यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर एक चित्र में से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो आप लोग का होता है पेपर, वो होता है OMR शीट पे, और इसको कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल तो मान लीजिए कि ये आप लोग का समपूर्ण आकृति है। क्या है? समपूर्ण आकृति है। समपूर्ण आकृति का मतलब ये आप लोग का मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये तो आप लोग का 100% उत्तर सही मिल गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन मान लीजिए कि आप लोगों को ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया तो पूछेगा ना, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा A, ऑप्शन दे देगा B, ऑप्शन दे देगा C, ऑप्शन दे देगा D। कैसे देगा? जैसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, ऐसे ही करके, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसमें से क्या उठा कर रखेंगे कि यहाँ पर बैठेगा। तो देखिए सबसे पहले ये इस तरह हम लोग को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल लेकर जाएंगे और ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों का अगर चित्र कहीं भी दिखे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मान के चलिए कि यही दिख रहा है। वैसे तो यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम बनाए नहीं है, तो आप लोग का राइट आंसर ऐसे करके हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी है। वैसे ही इसमें बताना है यहाँ पे कौन सा इसमें चित्र ला कर रखेंगे कि बैठेगा। तो देखिए इसको ला कर रखेंगे तो ये बस एक गोला को कवर करेगा, इस वाले गोला को कवर नहीं कर पाएगा। इसको ला कर रखेंगे तो ये बैठवे नहीं करेगा। इसको ला कर रखेंगे तो ये देखिए बैठ जाएगा, तो C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये गोला इसमें इसके अंदर चला जाएगा और ये गोला इसके अंदर चला जाएगा, तो ये दोनों बैठ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए इसमें कौन सा आकृति लाकर बैठेंगे। तो देखिए आप लोग काम कीजिएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा। देखिए इसको ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, तो आप लोग का राइट आंसर जो है वो है कौन सा, A नंबर ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो A नंबर बैठ गया, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए इसका, तो इसमें देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या लाकर रखेंगे, तो C नंबर को लाकर रखेंगे तो आप लोग का बैठ जाएगा, ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसको पेंसिल से ऐसे मिलाएंगे तो जो आप लोग का राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, तो D नंबर आएगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही आप लोगों को मात्र 4 प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल इजी वाला। तो अब आइए हम लोग चैप्टर इसमें से पढ़ते हैं। हम लोग इसमें से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देख सकते हैं सेम टू सेम वही निर्देश यहाँ पर लिखा गया है और इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको पेंसिल से ऐसे मिलाते हैं। तो चलिए हम आपके सामने पेपर में अब गांच पोत करके एक एक चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे ज्यादा समझ में आएगा। इस चैप्टर में ज्यादातर यही होगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके हम मिला देते हैं। आप लोगों को एग्जाम में पेन से नहीं मिलाना है, पेंसिल से मिलाना है। तो देख सकते हैं जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है A नंबर, तो हम लोग A पे टिक करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे मिलाना है। देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप लोग का जो राइट आंसर आया है कौन सा आया है, तो C नंबर आया है, तो C पे टिक करेंगे। देखिए अब इसको करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग ये वाला भी रेखा हम लोग को जरूरत है, तो ये वाला रेखा, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल इजी तरीका से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन को करना है, तो हम लोग चौथा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चौथे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट इसमें से मिला देते हैं। हम लोग को ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसको हम लोग ने ऐसे मिला दिया, तो जो राइट आंसर आया वो आया है B नंबर, ठीक है। B नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। अब ऐसे ही A to Z करना होता है। तो भाग 6 मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट का गलत होगा,
परीक्षा में बिल्कुल गलत ही नहीं होना चाहिए। जो नहीं समझ में आएगा तो मैंने ट्रिक बता ही दिया कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट पेन से या पेंसिल से ऐसे मिला देना है। पेन से भी मिला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पेंसिल लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर, बी नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो जो आप लोग का राइट आंसर आया है वो आया है ए नंबर, तो ए पे टिक करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। सिंपल है कि नहीं, कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे। ये देखिए, पिछली बार मैं बताऊं आप लोगों को, पिछली बार ये चैप्टर में पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे कर लिए थे। बहुत ही ईजी रहता है ना मेंटल एबिलिटी में ये चैप्टर। ठीक है, अब देखिए इसको करना है, तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और ऐसे खींच कर मिलाना होता है। तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर। ठीक है, मतलब का ही बोलूं बाबू, इसमें कुछ हमको पढ़ाने की जरूरतें नहीं है। बार बार कि सर चैप्टर पढ़ाइए, चैप्टर पढ़ाइए, चैप्टर पढ़ाइए, तो लो भैया पढ़ लो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। पढ़ाने की जरूरत है। मैं 9 को क्वेश्चन बताया हूँ, बाकी आगे एक भी नहीं बताऊंगा। चलिए फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मुझे चाहिए। आप लोग अपना नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, नाम लिखिए, और कितना 10वां क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऐसे करके बताइए। 11 का बताइए, 12 का बताइए, देखते रहिए, 13 का बताइए, 14 का बताइए। कुछ करना नहीं है, जैसे 14 का बताना है आप लोगों को, तो देखिए ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे, और ये वाला ले जाकर ऐसे ऐसे मिला लेंगे। तो जो राइट आंसर दिख रहा है हमको यही नंबर दिख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए ऐसे ही बताइए फटाफट। और बाकी देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है, हमको पढ़ाने की जरूरतें नहीं है। देखिए 15 नंबर का बताइए, 16 नंबर का बताइए, 17 नंबर का बताइए, 18 नंबर का बताइए, 19 नंबर, सॉरी यहाँ पर 19 नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक डाला गया है प्रश्न। ठीक है, अब देखिए बच्चे बोलेंगे कि सर आपने छोड़ दिया, आप बताया ही नहीं है। तो एक काम कीजिए बाबू, काहे बताने की जरूरत है। मान लीजिए इस त्रिभुजों को बताना है, तो इस ऐसे त्रिभुज बनता है ना, बना दीजिए ऐसे त्रिभुज। तो बताने की इसमें जरूरत है, तो राइट आंसर ए नंबर। तो का मतलब का हम बताएंगे और आप लोग जानेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अब आएगा आप लोग का चैप्टर 7, और बाकी देखिए यहाँ पे आंसर शीट से मिला लेंगे जितना आप लोग ने आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर शीट रह गया। ठीक है, तो अपना नाम एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो 299 रुपये का बैच है मेरा, सिलेक्शन बैच चलता है। कितने रुपए में? 299 रुपये में। तो आपको 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात करा देना है। मैं ज्वाइन कर दूंगा। नैनो एग्जाम का ऐप भी है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, नैनो एग्जाम का ऐप भी है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।